guys, welcome back to my channel. So in this video I am going to share a small topic which is child labor, and this is from sociology. Sociology is basically it is a subject in BSc nursing first semester and as well as in second year. So starting with this is a very important topic, you can say. ये 5 marks question या कभी कभी 10 marks question में भी पूछा जा सकता है in sub parts. So starting with this, a child is a system of joy and his divine smile pleases everyone. So child क्या है, एक symbol होता है joy का. Each and every child is an asset of the society and of the nation. Most of the underdeveloped and developing countries are reporting the problem of child labor. तो बेसिकली क्या है, जो अंडरडेवलप्ड कंट्री एंड जो डेवलपिंग कंट्री का हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया. तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं चाइल्ड लेबर के. तो चाइल्ड लेबर होता क्या है, अब हम वो देखते हैं. Any work done by the child in order to economically benefit their families or themselves directly at the cost of their physical, mental and social development. तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें अगर कोई बच्चा है वो अपनी फैमिली की बेनिफिट्स के लिए या खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम कर रहा है, अगर उसमें उसको फिजिकली, मेंटली या सोशली जो उसका डेवलपमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, कोई भी अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स, तो उसको बोलते हैं हम चाइल्ड लेबर. नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO Convention of 1973 set out a definition of unacceptable child labor, which include dangerous work jeoparding the health, safety and morals of child below 14 years of age. तो ILO ने डेफिनेशन दी थी कि ऐसा कोई डेंजरस वर्क जो बच्चे कर रहे हैं 14 साल से कम उम्र की एज में. नेक्स्ट डेफिनेशन उन्होंने तो जो दी थी वो थी नॉर्मल वर्क फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज. कोई भी बच्चा अगर कोई भी नॉर्मल काम भी कर रहा है लेकिन अगर वो 14 साल से कम है तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ चाइल्ड लेबर. इवन पार्ट टाइम लाइट वर्क बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स. अगर कोई वो पार्ट टाइम बहुत हल्का काम कर रहा है लेकिन अगर वो 12 साल से कम है तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो चाइल्ड लेबर का शिकार है. तो ये सारा था डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. डिफरेंट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसी को हम चाइल्ड लेबर कंसिडर करेंगे. तो अब हम देखते हैं कि जो चाइल्ड लेबर है उसके क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स है. इन रूरल एरियाज द चाइल्ड लेबर्स वर्क इन एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन. तो गाँव में जो बच्चे होते हैं वो एग्रीकल्चर और कल्टिवेशन में काम करते हैं. तो जो गांव में हम चाइल्ड लेबर का फॉर्म दे सकते हैं वो है एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन. दे विल बी इंगेज्ड विद नॉन डोमेस्टिक वर्क. इन अर्बन एरियाज द चिल्ड्रन वर्क इन मार्केट प्लेसेस, स्ट्रीट कॉर्नर्स एज hawkers, shoe shine boys, waiters in restaurant, helping in shops, कारपेट वीवर्स एक्सेट्रा. तो गांव में हम देख सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हैं चाइल्ड लेबर के फॉर्म में. एंड अर्बन सिटीज़ में हम देख सकते हैं कि वो शू पॉलिश कर रहे हैं या होटल में काम कर रहे हैं या शॉप में वर्कर की तरह काम कर रहे हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस है. तो गाँव में अगर कोई बच्चा खेत में काम कर रहा है तो वो उस फॉर्म का चाइल्ड लेबर है, लेकिन अर्बन सिटीज़ में अगर वो मार्केट प्लेसेस में या फिर होटल्स में काम कर रहा है तो उसका जो चाइल्ड लेबर का फॉर्म है वो अलग है. तो ये डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. दोनों जो सिटीज़ हैं, अर्बन सिटीज़ एंड रूरल सिटीज़, इसमें क्या डिफरेंस है चाइल्ड लेबर का. अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्ड लेबर. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. फर्स्ट इज फैमिली फैक्टर. द मेन कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर इंक्लूड्स पॉवर्टी, पेरेंटल डेथ, लार्ज फैमिली विद मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड फादर्स, एडिक्शन एंड डेथ. तो फैमिली फैक्टर्स कैसे एक बच्चे को चाइल्ड लेबर का शिकार बना सकते हैं. लाइक अगर वो गरीब है, बहुत बड़ी फैमिली है उनकी और वो गरीब है, जो पेरेंट्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनकी डिमांड, तो उसमें वो बच्चे जो होते हैं वो बहुत मजबूर हो जाते हैं काम करने पे. पेरेंट की अगर किसी की डेथ हो गई है या उनकी बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें कि वो नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी जो बच्चे हैं उन्हें चाइल्ड लेबर के फॉर्म में वर्क करना पड़ता है. Circumstances, the socio-economic status of family will be very low and children will be compelled to go for occupation in order to meet the basic needs of themselves and their family members. So ये एक ऐसी कंडीशन है कि लाइक पॉवर्टी होगी, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे उस फैमिली में, तो उसमें बच्चे जो है वो बहुत प्रेशराइज हो जाएंगे कि वो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करें और अपनी कम एज में ही अपना काम स्टार्ट करें. Thus it results in the formation of child laborers. तो ये फॉर्मेशन मतलब रिजल्ट करता है कि चाइल्ड लेबर उस फैमिली में हो, धीरे धीरे वो एक फैमिली में होता है, दूसरी फैमिली में होता है और पूरी सोसाइटी में होता है. नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है child factor. Factors are basically related to child himself. They include the poor academic performance, repeated failures in exams, sense of economic independence and repeated birth of female child in the family. तो इसमें जो बच्चा है वो खुद कंपेल हो रहा है. अगर वो अपने एग्जाम में फेल हो रहा है तो उसको इंडिपेंडेंट फील नहीं होगा, वो सोशली इकोनॉमिक नहीं हो पाएगा, इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिक नहीं हो पाएगा. तो उसमें वो खुद को कंपेल करेगा कि वो अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करे जिसको वो चाइल्ड लेबर के फॉर्म में कंसिडर हो. तो ये थे फैमिली फैक्टर एंड चाइल्ड फैक्टर. अब हम देखते हैं सोशल फैक्टर. So
Social factor play another role in child labor. Social factor include lack of access to school, poverty, parental illiteracy, attitudes of parents that skill more important than education, caste system, lack of child welfare scheme. तो ये सारे फैक्टर्स जो सोसाइटी अफेक्ट कर रही है एज अ चाइल्ड, तो ये सारे हम सोसाइटी में हम देख सकते हैं. लाइक अगर स्कूल की कमी है तो बच्चा काम करने जाएगा, वो अपनी एजुकेशन जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा. अगर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीबी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, उस केस में भी बच्चे को जो है काम करने पे मजबूर होना पड़ता है. Because of caste system, the scheduled caste children become laborers in their young age itself. The lower caste child are asked or forced to involve with certain वर्किंग सोसाइटी मेंबर्स. कास्ट सिस्टम पीपल होते हैं, उनको क्या होता है, उन्हें कंपेल करा जाता है कि वो सोसाइटी में वर्क करें. उनके बच्चों को एजुकेशन पूरी नहीं करी जाती है, तो इसलिए भी बच्चा जो है वो कंपेल हो जाता है अपने, वो फोर्सफुली वो काम पे जाता है. अगर वो नहीं भी चाह रहा है तो अपनी फैमिली की डिमांड पूरी करने के लिए, खुद की डिमांड पूरी करने के लिए काम करने जाएगा. तो ये था सोशल फैक्टर. द लैक ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्कीम इज ऑल्सो रिजल्ट इन चाइल्ड लेबर. सो अब तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम निकाल दी है बच्चों के लिए, जिसमें एजुकेशन मस्ट हो गई है. लेकिन प्रीवियसली क्या था कि कोई भी स्कीम नहीं थी बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए. तो उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे थे. तो ये सारे थे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्ड लेबर. हम देखते हैं हैजार्ड्स और इल इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, कि अगर चाइल्ड लेबर हो रहा है तो उसके क्या क्या इल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. चाइल्ड लेबर हैज़ अ वास्ट नंबर ऑफ इल इफेक्ट्स ऑन फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द विक्टिम्स. तो इससे क्या हो सकता है, उसकी फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो सकती है बच्चे की. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गो टू द वर्क विद इनएडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो बहुत सारे बच्चे जो चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाता, अच्छे से क्लोथिंग नहीं मिल पाती है और शेल्टर नहीं मिल पाता है. चाइल्ड लेबर्स विल डेवलप वाइड रेंज ऑफ डिजीजेज, लाइक उन्हें डायरिया हो सकता है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जनरल वीकनेस हो सकती है, क्योंकि उन्हें उनकी जो नीड है, उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक होगा कि उन्हें कोई भी डिजीज जो है वो ईजिली कैच कर जाएगी. अदर देन दिस दे मे प्रोन टू डेवलप वेरियस ऑक्यूपेशनल इंजरीज ऑल्सो. Most of the children are working in their childhood and adolescence ages. This is the time where maximum growth occurs, physiological changes takes place and their personality develop. During this time, if they are not meeting the nutritional needs and physiological work is more, they may be at a risk of growth retardation. तो क्या होता है कि जब हमारी चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस वाली एज होती है, उसमें हमारी जो बॉडी में बहुत सारे जो है डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं. तो अगर इस एज में उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड जो है पूरी नहीं की जाएगी, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो सकती है, अंडर नरिश्ड बच्चा रह सकता है. Child laborers who develop serious injuries will be treated poorly and it may result in various systemic diseases. अगर वो गरीब है तो अपना वो इलाज सही से नहीं करा पाएंगे, तो उससे क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, उसको और अदर डिजीजेस कैच कर सकती है. एंड परमानेंट हैंडीकैप्स, ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के हाथ में गैंग्रीन हुआ तो उसको पूरा हमें एम्प्यूटेशन करना पड़ेगा, जिससे कि वो हैंडीकैप भी हो सकता है. इट कैन ऑल्टर देयर इमोशनल स्टेटस एंड दे विल बी मालनरिश्ड टू द सोसाइटी. तो उससे क्या होगा कि अगर वो हैंडीकैप हो जाएंगे तो उससे उनको एक साइकोलॉजिकली वो वीक होंगे, उनको इमोशनली वीक होंगे, जिससे कि वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाएंगे. तो ये था इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर. नेक्स्ट जो है, द चाइल्ड लेबर्स आर लैकिंग इन देयर साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स लाइक लव, सिक्योरिटी एंड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो चाइल्ड लेबर में क्या होगा कि बच्चा काम करने जाएगा, उससे क्या होगा कि उसके जो पेरेंट्स है उसके संग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हो पाएगा. तो जिससे क्या होगा कि उन्हें इंडिपेंडेंट फील नहीं होगा, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे और उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. इनएडिक्वेट रेस्ट होगा, स्लीप एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन में लीड देम टू सम ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक स्टीलिंग, गैम्बलिंग, एल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज एक्सेट्रा. तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी, उनका अच्छे से रेस्ट अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे. तो अगर वो इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे तो वो अपने आप को अदर नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, लाइक स्टीलिंग, वो चोरी करेंगे, वो अल्कोहल ले सकते हैं, वो कोई भी किसी भी तरीके का ड्रग अब्यूज कर सकते हैं. तो ये सारे थे हैजार्ड्स और इल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चाइल्ड लेबर, कि अगर चाइल्ड लेबर हो रहा है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल करेंगे. There are some specific measures by the National Child Labour Project (NCLP). The main initiative of the Government of India for the prevention of child labour has been given below. So the employees who are engaging children for work should be motivated to have gentle and human attitude towards children. ये है कि अगर कोई बच्चा काम कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो शॉप में काम कर रहा है, तो जो एम्प्लॉय है, जो मैनेजर है जो शॉप का, उसे जो बच्चे के प्रति बहुत जेंटल एंड बहुत ह्यूमन एटीट्यूड रखना है. ऐसा नहीं कि ही इज शोइंग स्ट्रिक्ट बिहेवियर टुवर्ड द चिल्ड्रन. दे शुड प्रोवाइड मिनिमम facilities which are lacking in the working side.
द एनवायरमेंट एंड फैसिलिटीज इन द वर्क प्लेस शुड बी इम्प्रूव। जहाँ बच्चा काम कर रहा है वहाँ का एरिया जो इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव हो। सेपरेट एरिया शुड बी गिवन फॉर ईटिंग, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, टॉयलेट एंड वॉशिंग एरियाज। तो जहाँ बच्चा काम कर रहा है तो वहाँ पे ईटिंग जो फैसिलिटीज एंड ड्रिंकिंग फैसिलिटीज बहुत क्लीन होनी चाहिए एंड सेपरेट होनी चाहिए उनके वर्क प्लेस से। फैसिलिटीज फॉर हेल्थ चेकअप एंड ट्रीटमेंट भी वहाँ पे होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरल सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड। Recreational activities and rest can be given by the provision of playground, recreation room and television and radios. तो recreational activities भी होनी चाहिए ताकि जो बच्चा है उसको ऐसा प्रेशराइज ना हो कि वो काम के जो प्रेशर में दब चुका है। इंकरेजमेंट फॉर सोशल और इनफॉर्मल एजुकेशन ड्यूरिंग लेजर टाइम। स्ट्रीट क्लासेस होनी चाहिए, नाइट स्कूल होने चाहिए। मोटिवेट देम बाय गिविंग इंसेंटिव टू दोज हु परफॉर्म वेल इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो अगर कोई बच्चा एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव यहाँ पे एज अ चॉकलेट हो सकता है, एज अ गेम हो सकता है। तो उन्हें हमें खुश करना है कि हाँ, हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि तुम और अच्छा कर सकते हो। तो इंसेंटिव में यहाँ पे मतलब है कि आप उसे टॉफी, चॉकलेट या किसी ऐसी चीज से अवॉर्ड करें ताकि बच्चा मोटिवेट हो। ट्रेनिंग चिल्ड्रन इन बैंकिंग, बजटिंग, सिंपल अकाउंट्स एंड सेविंग्स। तो उन्हें हमें ट्रेन करना है अलग अलग फील्ड्स में। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, सब्सटेंस, सारी चीजों से हमें बच्चों को जो है प्रोटेक्ट करना है। प्रोवाइडिंग सेक्स एजुकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो हमें उन्हें सेक्स एजुकेशन भी देनी है ताकि वो जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इन्वॉल्व ना हो। टीच मॉरल्स एंड मेक देम लेड अ प्रोडक्टिव लाइफ विद रिलीजन एंड सोशल डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर्स कैन बी डन बाय हेल्पिंग। हमें उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखानी है ताकि वो अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बना सके, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, उनका जो माइंड है वो फ्रेश रहे, वो जो है साइकोलॉजिकली वो स्टेबल रहे ताकि वो अपना एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म कर सके और उन्हें ऐसा कोई जो है वो इंडिपेंडेंट फील कर सके और ऐसा ना फील हो कि वो एक सोसाइटी में एक बोझ है, या उन्हें ऐसा फील नहीं होने देना है ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। सो ये था पूरा फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, क्या कैसे हम उसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल करेंगे चाइल्ड लेबर को, और उसकी पूरी डेफिनेशन। तो इतना सफिशिएंट, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो सो यू कैन गेट अ गुड मार्क्स इन एग्जाम देयर। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर such amazing videos. Thanks for watching.